So, hi everybody. Now, welcome you in the most amazing course of maths. जैसे मैंने कहा था कि ये जो कोर्स है मेरा मैथ्स का, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हमेशा मैथ्स से डर लगा है। ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जिनका सपना था बनने का कुछ और, मगर मैथ्स को देखकर वो डर गए और उन्होंने अपना गोल बदल लिया। मैं भी उनमें से एक हूं, बिलीव इट और नॉट। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा एक्सप्लेन करने में, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। मेरी क्लास को ज्वाइन करते वक्त अगर आप चाहते हैं कि बिना कुछ अलग से प्रैक्टिस करे हुए, बिना कुछ याद करे और बिना दिमाग लगाए आपको मैथ्स आ जाए, पहली चीज एक नोटबुक और पेन प्लीज लेके बैठना। आपको कुछ भी समझना नहीं है, वो मेरा काम है। आपका काम है मेरे साथ साथ उस चीज को लिखना और सोल्व करना। भाई कुछ भी नहीं, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना, मैं आपको करा लूंगा, ठीक है। दूसरा, ये कोर्स खास तौर से मैंने कुछ स्पेशल लोगों के लिए बनाया है, एक मुझ जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैंने मैथ्स एट द एज ऑफ 49 सीखा। 25-30 साल से मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ और आज भी सिखाता हूँ। आप मेरे ऐप पे जाएंगे, आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट नाम सुना ही होगा आपने, मैं वहाँ टीचर हूँ, टीम है मेरी, राइट। तो मैं साथ में पढ़ाता हूँ वहाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और कुछ सीखना चाहिए। ये मुझे कब रियलाइज हुआ, जब मैंने अपनी बेटी को भी देखा, भी वही मैथ्स से संघर्ष कर रही है। बायो में 20 में से 20 टेस्ट में और मैथ्स में अगेन उसको अलग से ट्यूशन लगाना पड़ा मेरे को अलग से। तो मैंने सोचा नहीं यार, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, अरे कुछ नहीं है मैथ्स में, मैथ करो, क्यों नहीं आएगा। लेकिन मैं तो खुद मेहनत से भाग गया था ना। मैं अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करूं। बेटा भी कमजोर रह गया था मैथ्स में, बेटी भी रह गई, मगर उनका बायो अच्छा है, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, राइट। तो बच्चों को मोटिवेट करने से पहले बच्चों मेहनत करो, थोड़ा टाइम दो। मैं भी तो देख के देखूं यार, मैं तो खुद भाग गया था। तो मैंने सोचा यार पहले मैं सीखता हूँ अच्छे से, फिर अपने बच्चों को मोटिवेट करूंगा। और जब मैंने सीखना शुरू किया, मैंने बहुत सारी चीजें देखी और उसके बाद मेरे को ये तरीका पता चला कि इस तरीके से आप मैथ्स को सीख सकते हैं। और जब मुझ जैसा गधा एट एज ऑफ 49, मेरे पास फैमिली है, मैं सबको देखना पड़ता है, सिस्टर वगैरह साथ में ही है, सब सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ फैमिली काम में। इसके बावजूद बिना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करे, केवल मुश्किल से डेली 15 से 20 मिनट दे के ही मुझे 3 से 4 महीने के अंदर बहुत अच्छे से मैथ्स आ गई। तो आपको नहीं आई क्या, सोचो। और ये मैथ्स का सिलेबस मेरा उन लोगों के लिए भी है जो लेडीज अपने घर में बैठकर ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं बाहर के बच्चों को, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो सके। जी हाँ, कम पढ़ी लिखी है मगर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मगर एक यही बच्चा उनके पास, बच्चों को पढ़ाओ, मैथ्स चाहिए, तो उसके लिए मैं हूं। आप यहां से मैथ्स सीखे, ये वाला मैथ्स उनको सिखाइए, बच्चों को मजा आ जाएगा। ये उन वीक स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्हें मैथ्स से सख्त नफरत है। आप अगर माँ है तो आप उसे साथ में लेके बैठिए, आप इस तरीके से उसको समझाइए, वो भी इंप्रेस हो जाएगा, मेरी मम्मी को कैसे आता है इतना अच्छा मैथ्स, मैं तो मम्मी को ऐसे समझता था। तो ये उन माओ को समर्पित है जो अपने बच्चे को घर में बैठ के पढ़ाना चाहती हैं, और ये उन महिलाओं को समर्पित है जो बच्चों को घर में पढ़ाना चाहती हैं और एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती हैं, ठीक है। बस एक ही शर्त है, क्या, मैथ्स के लिए आपको नोटबुक और पेन, वो भी अच्छे वाला, फेयर, टोटल मारा नहीं। बाकी मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपको मैथ्स से मोहब्बत ना हो जाए, आपको मैथ्स ना आ जाए, तो बात रही, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है, मैथ्स इज द गेम ऑफ ओनली नंबर्स। उसमें केवल नंबर्स ही नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अदरवाइज 30 नंबर से खेलता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
इतना सबको आ जाता है, ठीक है, छोटे छोटे मैथ सबको आता है। अब आती बात, मैथ्स के अंदर चार चीजें मेन होती हैं, एडिशन, राइट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हाँ, ये चीज आपके साथ दिक्कत आएगी। हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लेडीज हैं और जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको आगे चल के दिक्कत क्यों आती है इंजीनियरिंग वगैरह में? क्योंकि वो पूरा मैथ्स सीखते हैं हिंदी में और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पूरा मैथ्स बन जाता है अंग्रेजी में। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को संघर्ष करना ना पड़े, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि बच्चों को दिक्कत क्यों आ रही है। क्योंकि आप बच्चों को सिखाते हैं मैथ्स हिंदी में, हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर गुणा भाग ऐसे बोलता है, 2 गुना 2, 2/3, 3/4, तो केवल सरकारी के लायक ही बन के रह जाता है, कोई सरकारी पेपर हिंदी में आता जा रहा है। मगर आपका सपना तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, कलेक्टर भेजने का है, बीबीए कराने का। तो जब वो उसकी कोचिंग में जाएगा तो वहां पर पूरा का पूरा सिलेबस अंग्रेजी में होता है। अगर आप उसे हिंदी मीडियम वाले बैच में डाल भी देंगे तो क्या होगा, वहां पर जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे वो बोलते हैं भाई घटा को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, घटा नहीं बोलेगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। अगर आप अभी देखें, मैंने एमपी में देखा था कि यहाँ पे डॉक्टरी का सिलेबस हिंदी में स्टार्ट किया, 2 बच्चे मिले, बस कर लो क्या करो। तो आप समझिए, तो आप कभी अपने बच्चों को कोई भी विषय जो पढ़ा रहे हैं उसे हिंदी में ना कन्वर्ट करें, राइट, पूरी अंग्रेजी ना बोले, मगर उसके अंदर जो टर्म्स यूज होती है जैसे घटा, गुणा, भाग, 1/2, इनको हिंदी में ना बोले, इनको बस अंग्रेजी में बोले, ठीक है। ये पहला काम होगा आपका, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे आप कोई भी टर्म्स को हिंदी में नहीं बोलेंगे, ये पहला उसूल है। और सीखते हुए भी जैसा बोला 2 2 4 नहीं, 2 + 2 4 ही कीजिए, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। पहला होता है, तो पहला होता है एडिशन। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं उसको चरण। तो मैथ्स के अंदर ये 4 चीजें होती हैं। एडिशन मतलब कि जोड़ना, 2 + 2 4 जैसा बोलते, तो 2 + 2 4। सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना, तो आपको घटाना नहीं बोलना, आपसे बीच में भूल जाता, मुझसे ही बोलेगा। सब्ट्रैक्शन मतलब कि 2 - 2 0, राइट, 3 - 2 1, तो माइनस का जो सिंबल है दैट इज, तो 3 घटा 2 नहीं, 3 - 2, और इट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। और इसको बोलेंगे आप सब्ट्रैक्शन। बोलना सीखे साथ में। आपके बच्चे को अगर आप चाहते हैं इंजीनियरिंग के अच्छे एग्जाम में पास हो, क्लैट में पास हो, बहुत अच्छे नंबर लेकर मैथ्स तो सब मोहब्बत हो जाए, आप इनको ऐसे बोलना सीखिए। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस का सिंबल, गॉट इट। इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन, राइट। लोग क्या कर रहे हैं, टीचर्स केवल सोल्व करना सिखा दे रहे हैं, मगर बच्चों को सोल्व करना आता मगर उसे समझना नहीं आता। बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा बंदा पूछ क्या रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब वो पेपर लेके घर में आता उसके बाद उसका टीचर उसे समझाता है या आप उसे समझाते हैं, तब बच्चों को पता लगता है ओह कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा बंदा ये पूछ रहा है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वीक है उसकी। तो आप सारी टर्म्स को अंग्रेजी में समझाएं, अंग्रेजी ना बोले पूरी, बट जो भी टर्म्स हैं, व्हाट एवर टर्म्स इज देयर, व्हाट एवर टर्म्स आर देयर, आप उसे अंग्रेजी में ही लेकर चले। मल्टीप्लीकेशन मतलब कि गुना, राइट, एंड आफ्टर दैट डिवीजन, भाग, तो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, और थिंग्स। तो 4 टर्म्स आर देयर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। पूरा मैथ्स इसी में चलेगा। अब कई लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, राइट, डायनेमिक्स होता है, कैलकुलस होता है, कुछ भी नहीं होता है, अलजेब्रा होता है, सब कुछ भी नहीं होता। आप जो भी मैथ्स लेके आ जाओ, एप्टीट्यूड होता है, कुछ नहीं होता, सब में मैथ्स होती है। 2 + 2 ही करना पड़ेगा, 4 कैसे भी कर लो आप देख लो चाहो तो। कैलकुलस ले आओ, आप ट्रिग्नोमेट्री ले आओ, एंगल भी जोड़ोगे ना, एंगल भी क्या करोगे आप, जोड़ोगे, घटाओगे, राइट करोगे ना। तो आप इन चीजों से बाहर निकलिए। मैथ्स में 4 चीजें होती हैं,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बस उन्हें हैवी करते चले जाते हैं, उलझाते चले जाते हैं, am I right? कंफ्यूज करते चले जाते हैं। जैसे क्या होता है जब बच्चा स्कूल में होता है, छोटी क्लास में होता है, तो ABCD होता है, वहां तो बड़ा मजा आपको आता है, नॉन प्रोनाउन की परिभाषा तक मजा आता है, और जब टेंस होते हैं वहां तक भी मजा आता है। मगर जैसे वो कहते हैं अब इसका क्या करो, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाओ, am I right? एक्टिव पैसिव बनाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ, तो क्या होता है, आपको दिक्कत आ जाती है। तो वही बात मैथ्स के अंदर है, अंग्रेजी में वही शब्द तो है, गो, कम, ईट, ड्रिंक, टेक, राइट? सेंटेंस स्ट्रक्चर ही बनना है, 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस की पूरी अंग्रेजी बननी है। इज, एम, आर, हैज कुछ अलग सा आता है क्या? कुछ नहीं आता। जैसे 12 ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, वैसे एक तरीके से ये आपका ये यूज होता है। बस 4 चीजें होनी है, चाहे आप डायनेमिक्स ले आओ, कैलकुलस ले आओ, चाहे आप अलजेब्रा ले आओ, यही होना है। दे आर कंफ्यूजिंग यू, दे आर कंफ्यूजिंग यू, कंफ्यूज मत होना। तो अब हम सीखते हैं आज की पहली चीज, दैट इज कॉल्ड एडिशन। व्हाट इज एडिशन? एडिशन मीन्स add. Addition means add. It means like you're adding 2 plus 2, like this. So it's a symbol of addition. Got it? 2 plus 2 is equal to 4. Got it? Very, very simple. 1 plus 2, 3. But remember one thing. Addition is called cumulative. What is it called? Cumulative. Addition is called cumulative. Try to repeat with me, because you need to teach it to your kids. You need to teach your students, right? Or the students who are also learning by this video, they also need to learn it. So addition is called cumulative. What is cumulative? ठीक है, आपको हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझाना। Cumulative means that अब 2 नंबर है तो अब 2 प्लस 2 ऐसे जोड़ दो। मगर 3 नंबर है, 2, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 plus 3 plus 5. Now, I'm sure you will add them directly. Sir, 2 plus 3 plus 5 is equal to. तो if somebody says to you, हम 2 plus 3 को पहले ऐड करें और उसके बाद उसमें 5 ऐड करें, तब क्या नंबर आएगा? और अगर हम 3 plus 5 को पहले ऐड करें और 2 को बाद में उसमें ऐड करें, तब क्या होगा? भाई आप कैसे भी ऐड करो, आना क्या है? लेट्स सी। Got it? Look, 2 plus 3 is equal to 5. तो 5 plus 5 10. And here what I did, यहां मैंने क्या किया? 5 plus 3 को मैंने पहले ऐड किया तो 8 आ गया, उसके बाद 8 को मैंने 2 में ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 10. यानी cumulative means that कि no matter how you add it, आप लास्ट से पहले ऐड करो, राइट? आप चाहे फर्स्ट से ऐड करो, या फिर आप ऐसा करो, आप जैसा आई टेल यू, इफ वी ऐड 3 plus 7 first and after that we add other numbers, तो भी सेम ही आएगा। नो मैटर हाउ यू ऐड, अल्टो पल्टो कैसे भी लेके चल दो, इसे कहते हैं अल्टो गाड़ी, राइट? दिस इज कॉल्ड cumulative. तो addition is called cumulative because it doesn't matter how you add the numbers, it will remain the same. I'm telling you again, it will remain the same, but it is not with subtraction. Subtraction में ऐसा नहीं होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। केवल एडिशन में ऐसा होता है, आप एडिशन में ही ऐड कर दो, आगे वाले नंबर को लेके इस वाले नंबर में ऐड कर दो, या इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर दो। जब कैसे भी करके ऐड करें और रिजल्ट सेम ही आ रहा बार बार, राइट?
यहाँ पर 100 नंबर लिखे हुए हैं, आप इधर पहले 2 को ऐड करो, फिर इधर 2 को ऐड करो, मिडिल में ऐड करो, एक से पहले 4 को ऐड कर दिया, फिर इधर 4 को ऐड कर दिया, तो कैसे भी करो आना वही है। तो इसलिए कम्युलेटिव नंबर्स होते हैं, नो मैटर हाउ यू ऐड। तो ये बच्चों को समझाना है, गॉट इट। तो अब आप इसको, आई एम गिविंग यू सम टास्क इन, आप करें मेरे साथ, ठीक। मैं आपको टास्क देता हूं, साथ में कीजिए, बाद में कुछ नहीं करना आपको, मैं अपनी क्लास में करा लूंगा, एंड सी द मैजिक ऑफ योर मैथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you add this, इनको ऐड करके बाद में इसको ऐड करके बताइए क्या आ रहा है आपका, टेल मी you need to solve it, try to understand, please don't do the cheating। इतने सालों से मैथ्स नहीं आई ना आपको, ना कभी आएगी। रोटी बनाना बना के आएगा, बोलना बोल के आएगा, लिखना लिख के आएगा, और मैथ्स को सोल्व करना सोल्व करके आएगा। मुंह जबानी मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। छोटी छोटी चीज जिंदगी में कभी नहीं आना। मैथ्स 49 की एज में मैंने सीखा है, और ऐसा सीखा है कि मैं उन लोगों को सिखा दूंगा जिन्हें कोई नहीं सिखा पाया, जो हार मान चुके हैं। और आप चाहते हैं घर बैठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं और अपने बच्चों को मैथ सिखाएं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो प्लीज। बहुत लगी है मुझे, पता है, अब मैं चाहता हूँ सबको सिखा दूं मैथ्स। अब मेरी बेटी वीडियो देखेगी इसको तो उसे भी अच्छा लगेगा, गॉट इट। तो आप मुझे बताइए अब इसके बाद बिल्कुल इनके नंबर यू हैव टू ऐड ईयर। 4+1 को लिख के यहाँ पे टोटल, उसके बाद +3, इसके बाद 4 ईयर, 3+4 को यहाँ पे लिखना क्या आता है, उसके बाद ऐड करके यहाँ पे बिल्कुल ऐसे करना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। जिन्हें पहले से मैथ्स आता उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये उनके लिए है जो ओके, फॉर देम। नाउ अब आती है बात, so first of all you will add this, and after that you will add it, okay, you got it, and after that you will go for this number, you will add this, and after that you will add these two numbers, okay, 2 plus 1 plus 3 you will add here, okay, 2 plus 1 plus 3 you will add here, and after that you will add these two numbers, got it, and then tell me what is the number. You can count also like this, no need to worry, right? If you are very weak, go for this, like 1 plus 1 plus 1 1 1 6, you at 6 you have to do, you don't know about this, so just go for this, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, go for it. I have no problem, just learn it. So 1 2 3 4 5 6 7 8, and you have added it. Same way you can do it, no need to worry, nobody's going to come at your home to see how are you solving, right? और दूसरी चीज, ये वैदिक मैथ्स हो रहा है, उससे बाहर निकलो, दिमाग एक्सरसाइज कराओ, चैट जीपीटी से बाहर निकलो। वैदिक मैथ्स लाइक चैट जीपीटी वो करके जरा आपकी मैथ्स, आपके माइंड की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ऑलराइट। तो दिस इज फॉर एडिशन। तो व्हाट इज एडिशन? एडिशन इज cumulative, addition is cumulative number,
आप चाहे उसे कैसे भी ऐड करें वो सेम आएगा। ठीक है ना भाई साहब? तो ये बताना पड़ेगा आपको, करके दिखाना पड़ेगा। आप उसे ऐसे ही बताएंगे तो नहीं माने बच्चा। उसको 5-6 टास्क देना ऐसी, वो करके देगा आपको। बच्चा बहुत छोटी क्लास में, तो ध्यान रखें 10 से ऊपर का ना हो। कोई 10 से ऊपर 11 आता है उसे 1 लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा उसको। समझ में बात? तो आप उसको बस ऐसा दें, नंबर दें कि 10 के अंदर अंदर में। अगर आप छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको जो टोटल ऐड करके जो पॉइंट आ रहा है, नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसमें बोलते हैं प्रोडक्ट। ऐड करके जो भी आएगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। तो जो भी आपका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, होता है भाई, आपने मशीन चलाई, ये सब किया, तो निकल के क्या है? प्रोडक्ट। तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है वो 10 से ऊपर ना हो। तो छोटी क्लास के बच्चों को क्या होता है, वो नहीं सिखाया जाता है 1 लेना 2 लेना, हासिल लेना नहीं सिखाया जाता कि 1 हासिल हो गया, वो नहीं करना। तो जो भी जोड़ो आप, जो भी ऐड करो, 4+1+7 में खत्म हो गया कहानी, तो 9 तक में खत्म हो। तो इससे जो बच्चे थोड़े से क्लास में आ गए, जिन्हें सीख लिया है, जिन बच्चों ने सीख लिया है 1 लेना 2 लेना, तो वो कर सकते हैं। उनके लिए आप 4+7+8+9 कर सकते हो। ठीक है? तो इससे आपको आसानी होगी, राइट? तो बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन द सब्ट्रैक्शन एंड एंजॉय द क्लास। एंड प्लीज कमेंट लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और खासतौर से वो लोग भी जो मैथ से बहुत अच्छे हैं, तो वो अपने लिहाज से ना देखें। आप ये बताइए उन लोगों के लिए कैसे जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, राइट? और लास्ट बात, प्लीज लर्न द टर्म्स, गुणा, भाग, जोड़, माइनस, इन सबको हटाइए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनको बोलना सीखिए। जिंदगी बन जाएगी आपके बच्चे की। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।